कुछ नहीं बदल सकता, कुछ नहीं। इसलिए जैसे हालात हैं हमें उसी में खुश रहना सीखना होगा। लेकिन मानव, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत वक्त से कहना चाहती थी, लेकिन कभी कभी कह नहीं पाई। मानव, काश मैंने 18 साल पहले आपको रोक लिया होता कनाडा जाने से। काश मैं आपको रोक पाती मानव, लेकिन नहीं रोक पाई। मानव, उस दिन जब आई घर पे डिवोर्स पेपर्स लेकर आई, तो मुझे लगा कि आप मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हैं मानव। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कुछ हो सकता है। इसलिए मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किया मानव, मैंने साइन नहीं किया। मेरा भाई ने मुझे भूमि और तेजू के कस्टडी पेपर्स दिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मानव, मैं बहुत टूट गई थी मानव। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सर, आर यू श्योर कि ये आप क्या कर रहे हैं? सर, मेरा मतलब है कि आपकी इतनी बड़ी कंपनी, इतना एम्बिशियस प्लॉट, और आप इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी उस लड़की को दे रहे हैं? सर, एक बार फिर से सोच लीजिए, कुछ रिस्की हो सकता है। और मिस्टर गोयल, जितनी चिंता इस कंपनी की आपको है, उससे कहीं ज्यादा मुझे। एंड ट्रस्ट मी, ये प्लांट मैं पूर्वी के हाथ में देकर कोई गलती नहीं कर रहा। आई नो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूर्वी के हाथ में जितना सेफ है, उतना आई डोंट थिंक सो किसी और के हाथ में। लेकिन सर, पूर्वी मैम तो ऑलरेडी रिजाइन कर चुकी है। या आई नो, लेकिन वो वापस ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज़ उनकी रेजिग्नेशन करने की वजह अब नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं सर। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है मिस्टर गोयल, बस मुझे बताइए कि कहाँ सिग्नेचर्स करने हैं। Excuse me, sir. Your Canada tickets. Thanks. कहीं और सिग्नेचर्स करने बाकी हैं मिस्टर गोयल? नो सर। Right then. Thank you. Thank you so much, Mr. Goya. All the best to you, sir. Happy journey. All the best to me. This is the last and final call for Canada Air CA880 flight. Passengers are requested to proceed to gate number 5. Excuse me, Canada Air CA880 का स्टेटस क्या है? Let me check, ma'am. Ma'am, flight has been taken off. नहीं, आप प्लीज एक बार और चेक कीजिए ना। I'm very sure, ma'am. कनाडा जाने वाली फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। मैं कल सुबह कनाडा जा रहा हूँ। अगर वाकई में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मुझे रोकने की, मुझसे बात करने की या मुझे समझाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नहीं आऊंगा वापस। एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद तुम अर्जुन को कभी नहीं देखोगी।
मेरा पहला प्यार, मेरी पहली फीलिंग, मैं अर्जुन को नहीं रोक पाई। मेरा प्यार अधूरा है क्या? मेरे पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं। पूर्वी तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, तो फिर मैं यहाँ से क्यों नहीं जा पा रहा? और ऐसा क्या है जो मुझे रोके हुए? पूर्वी, पूर्वी तुम यहाँ? जाने वाले? मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। वो फ्लाइट मेरी बस वो कुछ कहने आई थी। हाँ 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 वो तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? हाँ? कैसा फील कर रही हो? ये हैप्पी या बुरा लग रहा है? नहीं, मैं रुक गया उस बात की खुशी है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी के लिए कुछ फील करने लगते हैं और इस बात का एहसास आपको तब होता है जब वो इंसान आपसे दूर जाने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब तुम इंडिया छोड़कर जा रहे थे ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी लाइफ में तुम कितना मैटर करते हो। और पता है, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने चली आई। लेकिन जब मैं आई तो मुझे पता चला कि तुम्हारी फ्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी है। और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। कितनी अच्छी चाय है ना? सर अर्जुन, अर्जुन, सर अर्जुन, अर्जुन। गुड।
कैसी लगी? वाओ वाओ, इट्स अमेजिंग। मैंने कभी पी नहीं है, बट वाओ। यू नो व्हाट पूर्वी, आज आई एम रियली हैप्पी। और आज हमारे बीच जो रिश्ता जुड़ चुका है, उसकी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हुई, राइट? और अगर किसी और काम की वजह से मेरी फ्लाइट मिस होती और मेरा काम अफेक्ट होता, तो यू नो आइडिया मुझे कितना गुस्सा आता। बट मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। सर, आपके लिए कुछ लाओ नाश्ते में? बिस्किट, शीरा, पोहा, क्या लाओ बोलो? चलेगा क्रीम बिस्किट। क्रीम बिस्किट चलेगा? हाँ, तुम्हारी वजह से मैं इंडिया नहीं गई, समझा ना? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को मिल नहीं पाई मैं। एक बात बताओ, पहले देखने नहीं हुआ? पासपोर्ट तुम्हारा खलास हुआ? अबे मुझे कैसे पता चलता? कैसे पता होता? खाली पता ही नहीं। खुद की चीजों का कभी ख्याल रखा है तुमने? बोला ना। हे भगवान, ये बुढ़े को मुझे कब तक झेलना होगा, बताओ ना भगवान। अरे भगवान को क्यों तकलीफ देती हूँ? मैं बताता हूँ ना, मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे 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 अरे, मरते दम तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। बुढ़ी थी, मालूम नहीं किस मुहूर्त पे इसके साथ शादी हुई थी। अरे मेरी ओवी का फोन। हेलो बेटा, पहुंच गई है? बराबर मिला न घर? हाँ, तू ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ, सब ठीक है ना? थैंक यू ओवी, तूने मुझे बचा लिया। मैं तो ये बुढ़िया ताने मार मार कर मेरे दिमाग का दही काला बना देती। अच्छा हुआ इसे मुझे वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, इसका पता पहले ही चला। अब पासपोर्ट के रिन्यूअल में कम से कम 1 महीना तो लग जाएगा। तब तक अर्चना और मानव वहाँ शांति से जिएंगे, और उसके बाद में इस बुढ़िया को उल्लू बनाने की कुछ नई तरकीब ढूंढ निकालूंगा। एक गुड न्यूज है। क्या? तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यू होके आने वाला है। कैसे हो सकता है? पासपोर्ट रिन्यूअल में तो 1 महीना लगता है। क्या देख क्या रहे हो? मेरा दोस्त है ना थॉमसन, वो करके देने वाला है। थॉमसन? ये कौन? तुम्हें क्या करना है? कनाडा में मेरी वट है, वो मेरा दोस्त है और 2 दिन में पासपोर्ट रिन्यू करके देने वाला है। Of course he loves me. Are you sure? हाँ तेजू, you know, अर्जुन मुझे एवरीडे कॉल करता है। वो हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है मुझसे। ये प्यार नहीं तो और क्या है? मैं जानती हूँ, वो हमारे रिलेशनशिप को ना एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। तुझे कैसे पता? मुझे पता है, और वैसे भी मुझे नहीं पता होगा तो और किससे पता होगा? अच्छा तू ये सब छोड़, मैं भी ये सारी बातें किससे कर रही हूँ? तुझसे। आज तक तुझे ये बातें समझ में आई है जो अब समझ आएगी। तू मुझे ये बता कि तू कैसी है। जस्ट लुक एट योरसेल्फ तेजू, तू कितनी ज्यादा पतली हो गई है। मुझे नहीं लगता ये टैक्सी वैक्सी चलाना तुझे सूट हो रहा है। अरे तुझे क्या पता टैक्सी चलाने में कितना मजा आता है, इतना एक्साइटमेंट, एकदम मस्त मजा, झकास धमाल। तू एक दिन मेरी टैक्सी में बैठ जाएगी ना, तो तू भी एक दिन के बाद कहेगी आई एम लविंग दिस प्लेस। तू भी एक दिन मेरी टैक्सी में बैठ जा, आधा मीटर बढ़वा दे, उसके बाद मैं तुझे पिलाऊंगी गर्मा गर्म अदरक वाली कटिंग चाय, एकदम फ्री फ्री फ्री। एक मिनट तेजू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तेरी लैंग्वेज को क्या हो गया है? ये क्या है धमाल, झकास और ये कटिंग चाय? वो भी मुंबई में रह के सबकी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है। खैर ये सब छोड़, चल मैं तुझे उन लोगों से मिलाती हूँ जिनके साथ में रहती हूँ। नो वे तेजू, प्लीज। मैं जब एयरपोर्ट से आ रही थी ना, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। तू ये चॉल्स में कैसे रह सकती है? वो भी तुझे पता, जिंदगी का असली मजा चौल में रहने में है। पहले हम चौल में जाएंगे, वहां से निकलेंगे, उसके बाद हम बाबा से मिलने जाएंगे। नहीं तेजू, जिस घर में वो औरत रहती है मुझे उस घर में नहीं जाना है, और मैं बाबा को यहीं बुला लूंगी।
अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने शायद गलत वर्ड यूज कर लिया। आई एम सॉरी। हम बाबा से मिलने बाहर जाएंगे। यार तेरी तरह मैं भी उस घर में नहीं जाना चाहती। आई टू हेट दैट वुमन। और वैसे भी हम उस औरत के बारे में बात करके अपना मूड क्यों स्पॉइल करें। अच्छा ये बता, तूने अर्जुन को ये बात? तेजो प्लीज, तू अर्जुन को कुछ भी नहीं बताएगी। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, और सिर्फ उससे नहीं, मैं बाबा को भी सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो तू मुझसे प्रॉमिस कर कि तू उन दोनों को कुछ भी नहीं बताएगी। प्रॉमिस में? ओके ओके, आई प्रॉमिस। मुझे बहुत खुशी है तुम्हें देखकर, लेकिन मुझे खुशी थोड़ा ज्यादा होती है अगर तुम किसी को साथ लेके आते। तुम समझ रहे हो ना मेरा इशारा किस तरफ? नहीं सर, अब मुझे वो हक नहीं है सर। वो हक भी तो तुमने ही छीना है मान। सर आप उस दिन बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने और अर्चना ने अपनी जिंदगी की सबसे खास बातें एक दूसरे के साथ शेयर की, लेकिन पिछले 18 सालों ने हमारे रिश्ते के मायने ही बदल दिए। एक दूसरे के साथ शेयरिंग्स बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन सर कल कुछ अलग हुआ। कल मैंने अर्चना को बता दिया कि ओवी आपकी बहू बनने जा रही है। काश कि मैंने उसे ये सब। गुड, अच्छा किया तुमने मानव। अर्चना उसकी माँ है, उसका हक है कि ये बात उसे पता लगे। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हमें उसे बहुत पहले बता देना चाहिए था। हाँ सर, और इस बात को लेकर मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा था, और अपनी ये फीलिंग्स में किसी के साथ शेयर करना चाहता था। इसलिए सर सच कहूं तो मैं इसलिए आपसे मिलने चला आया। वेल, मोना कनाडा से। हेलो। हाँ मानो बेटा। हाँ बाबा बोलिए। मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया कि ओवी अभी इंडिया में आई हुई है। क्या? ओवी इंडिया ही? अरे मैं ये बात तुझे कल रात को ही बताने वाला था, लेकिन पता नहीं तेरा फोन लग ही नहीं रहा था। ओवी यहाँ आई है और आप वहाँ हैं? इसका मतलब ओवी यहाँ अकेली आई है? बाबा कहीं ओवी के साथ आई भी तो नहीं? अरे नहीं रे नहीं मानो बेटा, मेरे होते हुए तू चिंता मत कर। सविता कनाडा में ही है मेरे साथ। मुझे मालूम था वो वहाँ आएगी और तुझे अर्चना के साथ देखकर बड़ा बवाल खड़ा कर देगी, इसलिए मैंने उसके ना आने का इंतजाम कर दिया है बराबर। थैंक्स बाबा। अच्छा सुन, मैंने तुझे ओवी के बारे में बताकर मेरे बाबा होने का फर्ज तो निभा दिया। अब तुझे मेरे बाबा होने का फर्ज निभाना है। मतलब ये कि ओवी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे ये बात बताई है। वो अगर तुझे फोन करेगी या अचानक तेरे सामने आएगी तो तू ऐसा रिएक्ट कर कि तुझे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन बाबा। अरे बेटा, वो तुझे और अर्जुन को सरप्राइज देने वहां आ रही है। मैं उसकी ये खुशी स्पॉइल करना नहीं चाहता। ठीक है बाबा, मैं उसके कॉल का वेट करूंगा। क्या हो गया? हाँ तुझे तो जरा भी सब्र नहीं। क्या है? आज ही वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर मेरे पेट में दर्द? इसका मतलब तूने बाहर कुछ उल्टा सीधा खाया है या फिर तेरे पेट में कुछ राज छिपा है? दूसरा वाला दर्द है। सच? तो बैठ और बता दे मुझे क्या बात है। वो क्या है ना, मैं आपको बात बता दूं, लेकिन ये ना किसी का सरप्राइज है। सरप्राइज है तो रख तेरे पास, मुझे मत बता। नहीं आजी, आपको तो मैं बात बता सकती हूँ। वो क्या है ना, आप मेरी अपनी है, और अगर मैं आपसे शेयर करूंगी तो मेरे ना पेट का दर्द भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। और मुझे पता है आप मुझे प्रॉमिस देंगी कि आप ये सरप्राइज आगे किसी को नहीं बताएंगे, तो सरप्राइज रहेगा। अच्छा नहीं बताऊंगी, जल्दी से बताना। क्या है ना, मुझे अपने से ज्यादा ना आप पे भरोसा है। वो मेरी बहन है ना ओवी। अगर भाई ओवी, उसका क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? वो आज ही आप तो ओवर रिएक्ट कर रही है जैसे आप ओवी की रिश्तेदार हो। नहीं मतलब मेरा मतलब है कि तू हमारी अपनी है ना,
तो तेरी बहन भी तो हमारी अपनी हुई, कैसी है वो, ठीक है ना? नहीं, वो भी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो भी इंडिया आई हुई है। तो भाई खरा तूने मुझे बताया ही नहीं, आज यही तो सरप्राइज है। और ये बात ना बाबा को भी नहीं पता। लेकिन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो भी इंडिया आई है? पहले बता देती तो सरप्राइज कहाँ था? इतनी देर से मैं सरप्राइज कह रही हूँ। ये बात अर्चू को पता है? जी नहीं, किसी को नहीं पता और बताना भी नहीं है। लव यू आजी, बाय। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ मानव, आइए ना। अर्चना, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी। एक्चुअली मैं पहले से ही बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें ओवी की सगाई के बारे में। कोई बात नहीं मान, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी बेटियों के इतने करीब थोड़ी ना कि उनसे जुड़ी हर बात मुझसे डिस्कस की जाए। आपका मेरे बारे में ना सोचना स्वाभाविक है, लेकिन सच कहूं उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। लेकिन जब मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि गलत आप नहीं, गलत मैं हूं मानव। मैंने खामखा आपसे इतना गुस्सा किया, आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना दिया। मुझे माफ कर दीजिए मानव, सॉरी। आपसे ये सारी बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, वो भी ऐसे वक्त जब हम दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले। हम अलग होने जा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुमसे तुम्हारे मां होने का हक छीन लिया जाए। एक बार मैं ये गलती कर चुका हूं, अब मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो भी इंडिया आई है। थैंक यू थैंक यू। आपने मुझे ये बताया कि वो भी इंडिया आई है, उसके लिए थैंक यू। अर्चना, मैंने और डीके सर ने एक फैसला किया है और मैं वो फैसला तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। बोलिए। अर्चना, हमने फैसला किया है कि दोनों बच्चे जब यहाँ इंडिया में ही हैं, क्यों न कल उन दोनों की सगाई कर दी जाए। लेकिन अर्चना, मैं चाहता हूं कि मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं मानव, लेकिन आप चिंता मत कीजिए मानव। आप यही चाहते हैं ना कि मैं वहां ना आऊं, मैं नहीं आऊंगी। जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी, मैं नहीं आऊंगी। नहीं अर्चना, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं जानता हूं कि एक मां होने के नाते अपनी बेटी के लिए तुम्हारे कुछ सपने हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन सारे सपनों को पूरा करो। अर्चना, मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में इनवाइट नहीं कर सकता और वो भी इसे पसंद नहीं करेगी, लेकिन एक एम्प्लॉय के रूप में मैं तुम्हें इनवाइट कर सकता हूं। उस जरिए तुम ओवी को देख भी पाओगी, उससे मिल भी पाओगी। सगाई कल सिल्वर लॉन्स, चेयर रोड, बैंड्रा में। थैंक यू मानव, थैंक यू मानव, थैंक यू। la 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 la
डैड। अर्जुन, यस तुमसे कुछ बात करनी है। डैड, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात। हैंग ऑन अ मिनट। मैं पहले कुछ पूछना चाहता हूँ। ये कागजात हमारे पास आए हैं और इसमें लिखा है कि हमारी कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के नाम कर दी गई। जब मैंने उसका नाम पढ़ा तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कागजात तुमने साइन किए हैं क्या? राइट डैड, ये पेपर्स मैंने ही साइन किए। डैड, आई थिंक मैं पूर्वी को आज तक बहुत गलत समझता है। वो सिर्फ एक एफिशिएंट वर्कर नहीं, एक बहुत ही भरोसेमंद ह्यूमन बीइंग है। सो आई थॉट कि आई कुड डिपेंड ऑन हर। तुम्हारे अंदर ये बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई अर्जुन। आशना, आज मुझे लगा कि ये बेटा तुम पर ही गया। तुम कहती थी ना कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसको ना सुधारना गलत है। So here we have him today. He's committed a mistake and then has gone ahead and rectified it. And I'm sure तुमने इसके बाद कुछ सीखा होगा। Definitely. And Dad, I believe कि ये सारा का सारा क्रेडिट पूर्वी को जाता है। Yeah. I think she's a nice girl. मैंने उसको जब पहली दफा देखा था तभी मुझे लगा था कि इस लड़की में कुछ खास बात है। I think it's the simplicity. उसकी सादगी। You're right, Dad. The simplicity. That's a beauty. Anyways, Dad, मुझे आपसे बहुत ही important बात करनी थी। Hold your horses. I have something more to say. Yes, please. कल शाम को मैंने एक पार्टी रखी है जिसमें हमारे ऑफिस के लोग, स्टाफ, everybody is invited. Everyone from office? I mean, कोई special occasion? Well, that's a surprise and I want you to be there. Surprise, Dad, come on. मुझसे कौन सा surprise? Dad, you remember we had a deal कि हम दोनों के बीच में कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहेगी। So, well, a surprise is a surprise. तुम शाम को आओ और खुद देख लो। JTBCP बैंड्रा। हाँ, अब तुम बताओ तुम क्या कहने वाले थे? Well, even I can throw surprises, right? आप ही का बेटा, right? So wait for it. Okay, fine. कल मौका भी है और दस्तूर भी। मैं कल सबको मेरे और पूर्वी के बारे में सब कुछ बता दूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।